मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान अनेक विचारों और उपायों की बात की है। उनमें से एक विचार था कि यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस विचार को अपनाकर बुद्ध ने इच्छाओं को नियंत्रित करने के कई उपाय बताए हैं। यहाँ एक कहानी है जो बुद्ध के उपायों को अच्छे से समझाती है। एक समय की बात है, एक युवक ने गौतम बुद्ध से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए सलाह मांगी। बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया। वह कहा, यदि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। युवक ने पूछा, अपने मन को शांत कैसे करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से तुम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो। युवक ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया। उसने ध्यान के द्वारा अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं कम होने लगीं और उसका मन शांत होने लगा। बुद्ध ने उसे बताया कि ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और इससे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मन की गहराइयों में जाने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने मन की गहराइयों में जा सकते हैं और वहां से अपनी इच्छाओं को समझ सकते हैं। इसके बाद आप उन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए उपाय ढूंढ सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को संयमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। युवक ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया। उसने ध्यान के द्वारा अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं कम होने लगीं और उसका मन शांत होने लगा। बुद्ध ने उसे बताया कि ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और इससे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं। ये तरीके आपको मदद करेंगे आपके इच्छाओं को संयमित रूप से उपयोग करने में। ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने इच्छाओं को समझें। अपने इच्छाओं को समझने के लिए आपको अपने मन की गहराइयों में जाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपको अपने इच्छाओं को समझने में मदद मिलेगी। अपनी इच्छाओं को लिखें। अपने इच्छाओं को लिखकर रखें। इससे आपको अपने इच्छाओं को समझने में मदद मिलेगी और आप उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आपको अपने इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। स्वाध्याय करने से क्या होगा? स्वाध्याय करने से आपको अपने इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने इच्छाओं को संयमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। स्वाध्याय करने से आपको निम्नलिखित लाभ मिलेंगे। आत्मज्ञान। स्वाध्याय करने से आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आप अपने आत्मा के बारे में अधिक जानेंगे और अपने आत्मा की गहराइयों में जाकर अपनी इच्छाओं को समझेंगे। ध्यान और मेडिटेशन। स्वाध्याय करने से आपको ध्यान और मेडिटेशन करने में आसानी होती है। आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को समझ सकते हैं। आत्मसंयम। स्वाध्याय करने से आप अपने आत्मा को संयमित कर सकते हैं।
आप अपनी इच्छाओं को संयमित रूप से उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। आत्मविश्वास स्वाध्याय करने से आपको अपने आत्मा पर विश्वास होता है। आप अपने आत्मा के साथ अधिक जुड़ते हैं और अपने आत्मा के साथ अधिक संवाद करते हैं। आत्मशक्ति स्वाध्याय करने से आपको अपनी आत्मशक्ति का अनुभव होता है। आप अपने आत्मा के साथ अधिक जुड़ते हैं और अपनी आत्मशक्ति का अनुभव करते हैं। इन लाभों के साथ साथ स्वाध्याय करने से आप अपने आत्मा के साथ अधिक जुड़ते हैं और अपने आत्मा के साथ अधिक संवाद करते हैं। आत्मसंयम बहुत ही जरूरी है। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि आत्मसंयम क्यों जरूरी है। स्वास्थ्य आत्मसंयम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको अच्छे स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करता है और आपको विभिन्न बीमारियों से बचाता है। ध्यान आत्मसंयम आपके मन की शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है और आपको ध्यान में लगाने में सहायक होता है। सकारात्मकता आत्मसंयम आपको सकारात्मकता की ओर ले जाता है। यह आपको अपने जीवन में सकारात्मकता और सफलता की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास आत्मसंयम आपको अपने आत्मा पर विश्वास करने में मदद करता है। यह आपको अपने आत्मा के साथ अधिक जुड़ते हैं और अपने आत्मा के साथ अधिक संवाद करते हैं। इन तथ्यों के साथ साथ आत्मसंयम आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित तरीकों का अनुसरण करें। सकारात्मक विचार अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। नकारात्मक विचारों को दूर करें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करें। सकारात्मक संबंध सकारात्मक लोगों के साथ संबंध बनाएं। उनके साथ समय बिताएं और उनसे सीखें। सकारात्मक व्यवहार बनाए रखें। अपने व्यवहार में सकारात्मकता लाएं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। सकारात्मक आदतें बनाए रखें। अपने दिनचर्या में सकारात्मकता लाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करें। इन तरीकों का अनुसरण करके आप सकारात्मक बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। सकारात्मक आदतें वह आदतें हैं जो आपको सकारात्मकता की दिशा में ले जाती हैं। ये आदतें आपके जीवन को सकारात्मक बनाने में मदद करती हैं। यहाँ कुछ सकारात्मक आदतें हैं। समय पर उठना और नियमित रूप से व्यायाम करना आपके जीवन को सकारात्मक बनाता है। स्वस्थ खाना खाना आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है और आपको सकारात्मक बनाता है। ध्यान और मेडिटेशन करना आपके मन को शांत करता है और आपको सकारात्मक बनाता है। सकारात्मक सोच आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाती है। सकारात्मक संबंध सकारात्मक लोगों के साथ संबंध बनाना आपको सकारात्मक बनाता है। सकारात्मक व्यवहार आपको अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक बनाता है। सकारात्मक आदतें आपको सकारात्मक बनाती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं: पुस्तक पढ़ना, ध्यान करना, योग करना, स्वस्थ खाना खाना, नियमित व्यायाम करना, अपने लक्ष्यों की ओर ले जाना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना। इन सकारात्मक आदतों का अनुसरण करके आप अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार से साझा करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें।